स्वामी जी, अब अगला विषय ले लेते हैं। दिल को बीमार करता है स्वामी जी हाइपरटेंशन, ये बड़ी वजह है। इससे बचने का उपाय क्या है वो आप बताएं। एक चीज स्वामी जी इसमें और जरा समझाइएगा, क्या हाइपरटेंशन उन लोगों को ज्यादा होता है जो ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग हैं, या जो शांत स्वभाव के लोग होते हैं उनको भी हाइपरटेंशन हो सकता है? ऊपर से सर्दियां एक और जो मुसीबत शांत है। स्वभाव के होते हैं अंदर से ही घुटते रहते हैं, जैसे बहुत सी लेडीज अलग अलग प्रकार की चीज़ों को सहती रहती हैं, किसी से अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं शेयर नहीं करती हैं, एकदम चुप रहती है, उनको भी हो जाता है। जो पुरुष शांत रहते हैं उनको भी हो जाता है। कुछ गुस्सा पी लेते हैं तो उनको भी हो जाता है। जो बहुत गुस्सा करते हैं उनको तो होता ही होता है। तो हाइपरटेंशन के लिए गुस्से से बचना जरूरी है। अब गुस्से से बचने का क्या उपाय है? तो आत्मवत दृष्टि रखो। देखो, दूसरों को दूसरा मानोगे तो सवैर होगा, दूसरों को दूसरा मानोगे द्वितीयाद भयमस्ति, दूसरा मानोगे तो भय होगा, राग द्वेष होगा, भय होगा, उस पर नाराजी करोगे, मारोगे पीटोगे, हिंसा भी करोगे। तो दूसरों को दूसरा मानना बंद कर दो, आत्मवत दृष्टि रखो। क्या बोला, जोर से बोलो, आत्मवत दृष्टि रखो। तो फिर दूसरों पर गुस्सा भी नहीं करोगे, दूसरों से डरोगे भी नहीं, दूसरों को डराओगे भी नहीं, राग द्वेष भी नहीं करोगे, सब लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। और आप भी वही गाओगे जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये तो हमारे हुसैन भाई जी भी गाते रहते हैं। तो देखो, हाइपरटेंशन के लिए एक तो शशकासन करना जरूरी है, आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। हाइपरटेंशन के बाद फिर शुगर की भी बारी आएगी, क्योंकि शुगर भी एक बड़ी वजह, पीछे झुके आगे झुके, इससे ना एकदम बीपी नॉर्मल आ जाता है। और मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस बहुत ज़रूरी है। नमक, मीठा, तला भुना, ये तो सब कंट्रोल करना ज़रूरी है। नींद 6 घंटे की ज़रूरी है, उसके लिए मेधावटी। और अब तो अभी तो ये ऑर्डर में से मंगवानी पड़ेगी, स्लीपोम साहब, ऐसी बढ़िया नींद आती है। वैसे योगाभ्यास करने वालों को अच्छी नींद आती है। और जिनका जीवन आचरण शुद्ध है, जिनके मन में कोई खोट नहीं है, जिनके मन में संयम है और संतोष है, उनको फिर कोई दिक्कत होती नहीं है। और हाइपरटेंशन के लिए ना शशकासन और सुप्त वज्रासन की तरह ये मरकटासन और पवन मुक्तासन भी बहुत जरूरी है। तो हम तो बीपी कंट्रोल ही नहीं पर भाई क्योर कर देते। बीपी के कारण से बहुतों को ब्रेन स्ट्रोक, बहुतों को हार्ट अटैक, बहुतों को फिर किडनी फेल, बीपी के कारण से फिर लोगों की नींद उड़ जाती है। अच्छा, गुस्सा करने वालों का बीपी बढ़ता है, और जिनका बीपी बढ़ा हुआ है वो भी गुस्सा करते हैं। कई बार सब कुछ ठीक होता है, जब बीपी बढ़ा हुआ होता है ना तो आदमी एकदम उबलने लगता है, उतावला हो जाता है, बावला हो जाता है, विवेक खो देता है। तो ये अभ्यास जो बताए इनको करना। और देखो, सात्विक आहार तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए ना, और वात के लिए लहसुन कल्प, लहसुन के अंदर चाकू से एक चीरा मारें और उसको गाय के घी में, पतंजलि गाय का घी रखा ही है, गाय के घी के अंदर उसको 5 मिनट, मात्र 4-5 मिनट धीरे मंद आंच पर उसको सेक ले। सफ़ेद नहीं रहेगा और पूरा लाल भी नहीं करना, थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। उसमें फिर थोड़ा सेंधा नमक डाल करके खा ले, हल्का सा, चुटकी भर, हाँ मामूली सा। उसकी लाग बोलते हैं, सेंधा नमक की लाग। तो उससे पूरे शरीर में लगेगा, वो पूरे शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा, हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो जाएंगे, अर्थराइटिस पूरा ख़त्म हो जाएगा। वात बहुत बनता रहता है लोगों को, शरीर कहीं ना कहीं से दुखता रहता है, सारा वात उसको गांव की भाषा में बोले तो सूड़ देता है, शुद्ध करके पूरा अंदर से साफ कर देता है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बहुत ही ज़ोरदार काम है। और बाकी फिर बीपी के लिए तो मैंने मुक्तावटी, बीपी ग्रिड बताया। किसी को लहसुन खाने से भी बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी मैंने बताया घी का अनुपान, और ऊपर से गर्म पानी पी लें या अर्जुन की छाल का पानी पी लें, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये बीपी के लिए मंडूकासन, शशकासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन और पवन मुक्तासन पर्याप्त है। बीपी के साथ साथ शुगर में भी लाभ करते हैं।
और शुगर भी तो बड़ी वजह है हार्ट अटैक की मेरे भाई हुसैन जी। इससे तो साइलेंट हार्ट अटैक आता है, ये तो आपने पूछा ही नहीं। बस स्वामी जी उस पर आऊं, उससे पहले आपने उसे शामिल कर लिया है। तो देखो ये शुगर, अब आदमी सोचता है मैं तो अंदर से मीठा हो गया हूँ। अरे अंदर से मीठा नहीं, अंदर कड़वा डालो। नीम खाओ, नीम खाने वालों को कभी भी एसिडिटी नहीं होगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, खून खराब नहीं होगा। और अब बताओ, नीम खाओ, खीरा करेला टमाटर लो। तो ये जो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये पेट के लिए, पेन की आज के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, खीरा करेला टमाटर का जूस, उसमें मिला दो गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार और मेथी का पानी। मेथी भिगो दो, उसका पानी पी लो और अंकुरित खा लो। और हम आर्थराइटिस में और डायबिटीज़ में ऊँटनी का दूध पिला देते हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। जैसे मौलिक इसका लाइव एग्जांपल है, 30 यूनिट ले रहा था, बंद हो गई। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बीपी भी ठीक करके बैठे, क्या क्या ठीक करके बैठे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा लोकासन, ऐसे उठा करके 1-2 मिनट ऐसे रुकना है। लोग ऐसे ही हड़बड़ तड़बड़ में करते हैं, थोड़ा धीरज के साथ करें। सरसुखम आसनम, आसन की डेफिनेशन ही है सरसुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत सपापत्तिभ्यम तो द्वंद्व अनभिघात। तो ये, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए उनको सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन जो कर सकें तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो शीर्षासन न कर सकें तो कोई बात नहीं। अगला विषय स्वामी जी शामिल कर लें। वो अनुलोम विलोम करके ही गुजारा कर लेना।